गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग अच्छी तरह से होंगे। मैं लगातार अपने टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि इंटरनेशनलाइजेशन यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है, इमोशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन एंड लिंकिंग विद सोसाइटी, रोल ऑफ टीचर। इसके बाद अब एक टॉपिक छूट गया था जिसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया था, वो तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन, तो सतत शिक्षा। तो सतत शिक्षा क्या है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। पहले तो बात यह है कि हम थोड़ा सा उसे जान लें कि क्या है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। जो सतत शिक्षा है वो लगातार चलने वाली शिक्षा है, और वो एक इस प्रकार की शिक्षा है जो आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, इस सोसाइटी में प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। माध्यमिक शिक्षा के बाद में जो औपचारिक तरीके से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरा करने के बाद जब व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने फील्ड में काम करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, तो इन सब मुद्दों को लगातार इस पर काम करने के लिए हमारे कंटिन्यूइंग एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो आपका कैरियर फील्ड जो भी हो, वो ये नहीं है कि केवल कैरियर फील्ड आपका एजुकेशन फील्ड में ही हो। एजुकेशन का मीन्स टीचर एजुकेशन या संस्थाओं से, वो आपका मेडिकल फील्ड हो सकता है, कारपोरेट फील्ड हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया हो सकती है, नर्सिंग एरिया हो सकती है। मतलब जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में अपनी स्किल को इन्हांस करना, अपने फील्ड में बेहतर कर पाना, अपनी संस्था में अपने आप की सेवाओं को वर्तमान की मांग के अनुसार जोड़ पाना, इस प्रकार से अपने आप को लगातार तैयार करना, ये काम केवल एजुकेशन कर सकता है और शिक्षा कर सकती है। तो इसलिए जो बेसिक एजुकेशन है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, जो कंटिन्यूस एजुकेशन है, वो प्राइमरी एजुकेशन के आधार पर खड़ी होती है और चलती है। ठीक इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं और विचार करते हैं। उन चीज़ों को देखते हुए कि हमें अपने फील्ड में कैसे करना है, किस प्रकार से काम करना है, उसे समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील राष्ट्र है, और इस विकासशील राष्ट्र को एक बेहतर एजुकेशन दे पाना और उस बेहतर एजुकेशन के साथ साथ पर्टिकुलर कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहने का मतलब सतत शिक्षा के माध्यम से ग्रोथ ऑफ इंडिया, भारत का विकास में भी पॉसिबल, संभव हो सकता है। अगर हम इसके विजन की बात करें, कंटिन्यूइंग एजुकेशन का विजन क्या है, तो इसका विजन है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसका विजन है, आप समझ रहे होंगे। और दूसरा अगर बात करें कि इसका मिशन क्या है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन का जो मिशन है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, आपकी व्यावसायिक क्षमता, टू इंक्रीज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, अपनी व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। इसके लिए अपने आप में खुद के लिए कार्य करना, अपनी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना। जैसे आपको एक बात मैं बता सकता हूँ, बराक ओबामा जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था, बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में अपने समय के दौरान इस बात को कहा कि कम से कम 1 घंटे के लिए हमें अपने खुद की
अपने खुद के बारे में अक्सर बात करने की ज़रूरत होती है। तो मतलब मुझे 1 घंटे स्वयं के बारे में स्टडी करने की आवश्यकता है। तो ये सेंस उनका सीधे निकल रहा है कंटिन्यूइंग एजुकेशन से, कि किस प्रकार से कंटिन्यू एजुकेशन उन्हें आगे बढ़ाने की सतत शिक्षा के माध्यम से वो अपने फील्ड में कितना बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक, हम आते हैं उसकी डिफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू कूपर ने कहा continuing education is all the learning activities that occurs after an individual has completed this basic education। जैसे बताया कंटिन्यू एजुकेशन ऑल दी लर्निंग एक्टिविटीज, ये अधिगम गतिविधियां हैं। सतत शिक्षा पूरी तरह से अधिगम या सीखने की क्रियाएं होती हैं जो व्यक्तिगत तौर से व्यक्ति के अपनी आधारभूत शिक्षा के माध्यम के बाद घटित होती हैं। तो आधारभूत शिक्षा प्राप्त करने के बाद सतत शिक्षा प्रारंभ होती है। उसी प्रकार से सोनन महोदय ने कहा है दैट एजुकेशन विच बिल्ट ऑन प्रीवियस एजुकेशन, इस शिक्षा को प्रीवियस एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा के आधार पर निर्मित किया जाता है। जो आपके पास पहले से ज्ञान है उसी ज्ञान को एनहांस करना, उस पर इनोवेशन लाना, अपने अंदर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने की बात कही गई है। हाँ, अगला पॉइंट है नर्सिंग थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल नर्सिंग इंडिया ने क्या इस विषय में बात कही है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्राइमरली डिजाइन टू कीप रजिस्टर्ड नर्स abreast of their field of interest and which do not lead to any formal advance standing in the profession। तब जो भी हमारी सतत शिक्षा है इस प्रकार से वो सेवा के क्षेत्र में विस्तार करने की क्षमता होती है। सेवा के क्षेत्र में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी रुचि के अनुसार आपके सेवा क्षेत्र को बढ़ाने का काम करती है। which do not lead to any formal advance standing in the profession, जो आपके व्यवसाय के लिए वो फॉर्मल मतलब औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संभव नहीं है। मतलब औपचारिक शिक्षा के बाद आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग वो डेवलप होती है। अब देखिए द प्लानिंग फार्मूला, इसका प्लानिंग फार्मूला क्या होता है। इसमें कहा गया है व्हाट क्या है, वाई क्यों, वेयर कहाँ पर, व्हेन कब, हु किसे, हाउ कैसे। ये इसका फार्मूला है, प्लानिंग फार्मूला कंटिन्यू एजुकेशन का। जब आप अपने विषय में सोचोगे तो इन बिंदुओं पर आपको सोचना पड़ेगा। अब आगे बात हम करते हैं कुछ मुद्दों पे, ये किसके अनुसार कुछ बातें कही गई हैं, उन चीजों को सोचना पड़ेगा। जैसे अकॉर्डिंग टू वुड ने क्या बात कही है, नीड्स, इसकी आवश्यकता क्यों है, कंटिन्यू एजुकेशन की आवश्यकता पर बातें हुई हैं। उन्होंने कहा इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर हम इसे किस प्रकार से देख सकते हैं। इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। इम्प्रूव नॉलेज, अपने ज्ञान को सुधारने के लिए। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज प्रोफेशनल अवेयरनेस, अपने व्यावसायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इंडिविजुअल लेवल पे जब आप व्यक्तिगत स्तर पे सोचते हो तो कोई व्यक्ति जब अपने क्षेत्र में आगे जाने के लिए कंटिन्यू एजुकेशन के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है, स्वयं में उसे जागरूकता आ सकती और व्यावसायिक क्षेत्र में जागरूकता ला करके वो आगे बढ़ सकता है। पेशेंट केयर लेवल, जैसे पेशेंट केयर लेवल मतलब सावधान रहना, सावधानी के स्तर पर किन किन चीजों पे
ये आगे आपको बेहतर कर सकती है। जैसे इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, कंटिन्यू एजुकेशन जो सतत शिक्षा के माध्यम से आपकी संचार क्षमता में विकास होगा। इनहैंस इंडिविजुअल केयर, स्वयं की देखभाल में बढ़ोतरी होगी, आप स्वयं के देखभाल के प्रति जागरूक होंगे। रिसर्च सेंटर्ड प्रैक्टिस, और आपकी जो प्रैक्टिस होगी, जो आपका अभ्यास होगा, जो लर्निंग प्रैक्टिस होगी, वो रिसर्च सेंटर्ड होगी, मतलब अनुसंधान बेस्ड होगा, हाइपोथेटिकल होगा, एक निष्कर्ष तक पहुंचने की बात होगी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओवन 1998 पे पैसेंट रिलेटेड, अब पैसेंट रिलेटेड की बात होती है, जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके संबंध में, तो बीमार व्यक्ति का केवल रोगी से वहां नहीं लिया गया, जो भी व्यक्ति अपने फील्ड में है, जिस प्रोफेशन में है, जिस एरिया में काम कर रहा है, अगर वो अपने आप को एनहांस नहीं कर पा रहा है तो वहां पर आपको कंटिन्यू एजुकेशन आपके लिए बेहतर काम करेगी। जैसे बेटर पेशेंट केयर, बेटर पेशेंट केयर का मतलब उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा काम करेगी जो अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं ले जा पा रहा है, तो उसका केयर करेगी, उस पर ध्यान देने का प्रयास करेगी। इम्प्रूव इंफॉर्मेशन, सूचनाओं में सुधार होगा, सूचनाओं में उसके सुधार होगा, सूचनाओं के माध्यम से उसे बेहतर किया जा सकता है। पर्सनल सेंस ऑफ पर्सनल, व्यक्तिगत स्तर पर क्या उन्होंने कहा है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के प्रति आपके भाव डेवलप होंगे। तो कंटिन्यू एजुकेशन क्या करती है, जो आपकी उपलब्धियां हैं, आप जहां पर हैं जरा सोच करके देखिए, जिस फील्ड में हो तो आपके अंदर अचीवमेंट होगा कि ये मेरी उपलब्धि है, तो उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आप कहाँ तक जाओगे और आगे बढ़ने का प्रयास करोगे ना। तो ये क्या है, किस तरह से, अब जैसे आप टीचर हो जाते हो, टीचर होने के बाद अगर आपके प्रमोशन की बात आती है तो आपको कहेंगे और आपके पास क्या है, किस प्रकार की चीजें हैं, तो उस तरह से आपको आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। प्रोफेशनल, व्यवसायिक स्तर पर इंक्रीज कैरियर अपॉर्चुनिटी, आपके पैसे की अवसरों में बढ़ोतरी, पैसे के अवसरों में बढ़ोतरी। कंटिन्यू एजुकेशन, जैसे आपका पेशा है, जिस फील्ड में हो, नियोक्ता आपको अपॉर्चुनिटी देखता है, तो अगर आप में गुड स्किल्स है, कॉम्पिटेंसी है, और उसके लिए आप प्रूव्ड कर रहे हैं कि मेरे पास यह सर्टिफिकेट है, इसके आधार पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मोटिवेशन इन डूइंग, कुछ करने के लिए प्रेरणा, कुछ करने के लिए प्रेरणा, कोई व्यक्ति जिस फील्ड में होता है तो उसमें आगे बढ़ने के लिए लगातार कुछ करता जाता है, कुछ करता जाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपने फील्ड में आगे आने के लिए नए नए चीज़ों पे शोध करता रहता है, मोटिवेट होता रहता है, MBBS होता है, फिर MD होता है, फिर इसी तरह वो अपनी डिग्रियों को बढ़ाता चला जाता है और एक दिन बहुत आगे पहुंच जाता है। ठीक है, आप अगर एजुकेशन फील्ड में ले लो, एक टीचर जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट होने के बाद इन सर्विस प्रोग्राम के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, रिफ्रेशर कोर्सेस के माध्यम से, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से, आर डिग्री PhD के माध्यम से, रिसर्च थीसिस के माध्यम से, जर्नल पेपर पब्लिश करने के माध्यम से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे बढ़ता है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यू एजुकेशन की बात हो रही है। तो इस कंटिन्यू एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। अब क्या है, मेथड की बात आती है। क्या मेथड है कंटिन्यू एजुकेशन का, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, किस प्रकार की है, क्योंकि ये फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट सपोर्ट बिकॉज टाइमिंग प्रॉब्लम, एवरी वन पर्सन हैव फेस्ड प्रॉब्लमेटिक, तब समस्याओं का सामना कर जाता है। तो जैसे इस पे पहली बात आ रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप डेस्कटॉप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं,
अगर आपको लर्निंग करना है तो आप अपने डेस्कटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ की जानकारी लेना है अपने फील्ड से रिलेटेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। इसके बाद ग्रुप कॉन्फ्रेंस। ग्रुप कॉन्फ्रेंस में आप देखते होंगे, जब आप किसी अपने मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस होता है। तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, जब पॉलिटिकल व्यू में कई संवाददाता भिन्न भिन्न फील्ड से होते हैं और उनसे जवाब तलब किया जाता है। संवाददाता और तुम्हारे ये सोशल मीडिया पत्रकार लोग जब बात करते हैं, जर्नलिस्ट बात करते हैं, एक दूसरे से मिलकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किस प्रकार बात करते हैं, तो वो अपने फील्ड में अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाने के लिए, एग्जैक्ट डेटा देने के लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार से कंटिन्यू एजुकेशन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम आप लोग मिल करके अपने इस फील्ड में कोई ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप कॉन्फ्रेंस करना चाहे, तो वो ग्रुप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लर्निंग होगी, तो उस फील्ड में जितना बेहतर करने का प्रयास करोगे, नई नई चीज़ें जानने का प्रयास करोगे भाई, कई लोगों के जब बातें सुन करके जब अपने निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो वो बेहतर माना जाता है। इसके बाद बात आते हैं पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में आप देखिए, कई लोगों का समूह आप देख पा रहे होंगे, एक साथ लोग बैठते हैं और अपनी अपनी बातों को डिलीवर करते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड। जैसे अब आप लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, बैठते हैं, और तो आपके सामने एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो वो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो पहले अपनी अपनी बातों को शेयर करते हैं रिलेटेड टॉपिक से, फिर आप लोग उस संबंधित रिलेटेड टॉपिक से अपनी क्वेरी को उनके सामने रखते हैं, तो जिस पर डिस्कशन होता है। तो इस डिस्कशन के माध्यम से आपके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बढ़ती है, नए तरीके से सोचते हैं किसी बिंदु को। तो वो क्या है, पैनल डिस्कशन एक प्रकार से आपके कंटिन्यू एजुकेशन के लिए, मतलब सतत शिक्षा जो है यहाँ पर काम कर रही है। आगे वर्कशॉप जो कार्यशालाएं होती हैं, या एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि इन वर्कशॉप के माध्यम से एक प्रोफेसर साहब अपने टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक ही मुद्दा है, और उस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, और उस कार्यशाला के आयोजन से आपको कुछ नई जानकारियां मिल रही हैं अपने बेसिक फील्ड में। जैसे आप जन संरक्षण पर कोई एक कार्यशाला वर्कशॉप करा दीजिए, या इन्वायरमेंट पे कोई वर्कशॉप हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्वालिटी ऑफ हरासमेंट एंड एजुकेशन पे कोई वर्कशॉप करा दी जाए, तो उससे क्या है, अपने अपने फील्ड में बेहतर जानकारी आपको प्राप्त होगी और आप उस तरह से बेहतर काम करना शुरू करेंगे। तो ये क्या कंटिन्यू एजुकेशन है। आपको जो शिक्षा मिल रही है, लगातार आपके अंदर नई जानकारी देने के लिए, आपके अंदर इनोवेशन लाने के लिए, आपके ज्ञान नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है। तो ये क्या है, एक प्रकार का माध्यम है आपकी कंटिन्यू एजुकेशन, इसकी आवश्यकता है। आगे वेबिनार्स, इतने समय आप देख पा रहे होंगे जो वेबिनार्स चल रहे हैं बहुत तेजी से। तो ये क्या, वेबिनार अब हर फील्ड में आप लोग जैसे जागरूक हैं। देखिए, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। कोविड-19 प्रॉब्लम को लेकर के जो सेमिनार हो रहे हैं, वेबिनार कराए जा रहे हैं, लोग अवेयर कर रहे हैं। जो कई यूनिवर्सिटी वेबिनार अपने कराए हैं। अभी मैंने 2 वेबिनार ज्वाइन किया है, जैसे कि प्लास्टिक पे वेबिनार एक ज्वाइन किया, और दूसरा कोविड-19 पे वेबिनार को ज्वाइन किया है। आप जूम ऐप के माध्यम से वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, और टीम ग्रुप के माध्यम से वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 100-200 लोग एक साथ जुड़ करके पूरे सेमिनार को सुनते हैं, लेक्चर और एक्सपर्ट अपनी बातें करते हैं और आपको कुछ सुझाव देते हैं, और अपने क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से वेबिनार हो रहा है। तो फिगर के माध्यम से समझ सकते हो। ये एक कंटिन्यू एजुकेशन प्रोसेस है, आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंटेड है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आत्म प्रत्यक्ष
अधिगम, मतलब अपने आप में सीखना। जब कभी हम फ्री होते हैं तो अपने आप, अपने अंदर की जो थिंकिंग होती है उसके आधार पर कुछ नई चीज़ें सोच करके बताने का प्रयास किया जाता है। ये क्या है, एक बार सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। तो ये कंटिन्यू एजुकेशन, हम अपने फील्ड में किस प्रकार से काम करें, कैसे काम करें जिसके आउटकम्स बेहतर हों, अप्रिसिएटिंग हो, सो दैट अच्छा रिजल्ट मिले और अपनी कॉम्पिटेंसेस को डेवलप कर सकें। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जिससे क्या है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको उस फील्ड में, आपकी अपनी अलग चीज़ें हों, एक अपनी अलग पहचान हो। तो ये आपको अलग से चीज़ें लेकर के आती हैं जो आगे बढ़ाती हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मेरे समझ में इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। धन्यवाद।